नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक दूसरा क्वालिफायर मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के दूसरे और एक और सबसे रोमांचक क्वालिफायर मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स के सामने हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में टॉस जीता पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने और उन्होंने गेंदबाजी का फैसला लिया और मुंबई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे हिटमैन रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं पंजाब की टीम की तरफ से अर्शदीप सिंह इस महामुकाबले की शुरुआत करने और पारी का पहला ओवर डालने मैदान में उतरे थे, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर में मुंबई के इन दो खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों ने पंजाब के इस खतरनाक गेंदबाज की गेंदों को सम्मान दिया और इस ओवर में कोई भी बड़ा शॉट मुंबई की टीम को नहीं मिला। लेकिन अब कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस पारी का दूसरा ओवर काइल जेमिसन को डालने दिया था, लेकिन काइल जेमिसन को मुंबई के इन ओपनर बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा और इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर जॉनी बेयरस्टो के बल्ले से एक ताबड़तोड़ छक्का इस मुकाबले में देखने को मिला। मुंबई की टीम की तरफ से यह पहला बड़ा शॉट था, लेकिन इस ओवर के 5वीं गेंद पर शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा को एक बहुत ही बड़ा जीवन दान मिला। इस ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा आगे जाकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह गेंद बैट के किनारे पर लगकर सीधे ऊपर चली गई और यह एक आसान सा कैच अजमत उमरजाई ने छोड़ दिया और उसका खामियाजा उसके अगले ही ओवर की पहली गेंद पर गेंदबाजी डालने आए मार्कस स्टोइनिस को उठाना पड़ा था, क्योंकि इस ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका लगा दिया था। लेकिन उसकी अगली भी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने गए रोहित शर्मा विजय कुमार वैशाख के हाथों कैच आउट हो गए। रोहित शर्मा 7 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। मुंबई की इस ओपनिंग जोड़ी के शुरुआत में ही टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा मैदान में उतरे थे, लेकिन तिलक वर्मा ने आते ही ज्यादा वक्त नहीं गंवाया और इसी विकेट वाले ओवर में मार्कस स्टोइनिस को एक धमाकेदार छक्का लगा दिया। विकेट गिरने के बावजूद मुंबई की टीम के लिए इस ओवर में 15 रन बन चुके थे, जिस वजह से अब अर्शदीप सिंह इस पारी का चौथा ओवर डालने मैदान में उतरे थे। लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके जॉनी बेयरस्टो अब पंजाब के किसी भी गेंदबाज पर रहम नहीं दिखा रहे थे और अर्शदीप सिंह के इस ओवर में भी जॉनी बेयरस्टो ने अपने हाथ खोले और 2 गजब के चौके लगाकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को सोचने पर मजबूर कर दिया। जॉनी बेयरस्टो पंजाब की टीम के लिए एक बड़ी मुसीबत बनते जा रहे थे, लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए काइल जेमिसन ने अपना पूरा अनुभव इस ओवर में झोंक दिया और सेट हो चुके जॉनी बेयरस्टो और तिलक वर्मा की इस जोड़ी को कोई भी बड़ा शॉट इस ओवर में खेलने नहीं दिया। लेकिन उसके अगले और बैटिंग पावर प्ले के अंतिम ओवर में जॉनी बेयरस्टो ने इस 5वें ओवर की कसर पूरी कर दी और अजमत उमरजाई के इस ओवर में एक चौका और एक गजब का छक्का इस ओवर में लगा दिया था। बैटिंग पावर प्ले में जॉनी बेयरस्टो की इस खतरनाक बल्लेबाजी की वजह से मुंबई का स्कोर 65 रनों पर पहुंच चुका था। ये बैटिंग पावर प्ले पूरी तरह मुंबई के नाम रहा, लेकिन जैसे ही बैटिंग पावर प्ले खत्म हुआ वैसे ही श्रेयस अय्यर ने विजय कुमार वैशाख को गेंदबाजी पर बुलाया। लेकिन इस नौजवान पंजाब के गेंदबाज ने इस ओवर में मुंबई की इस सेट हो चुकी जोड़ी को कोई भी बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया। लेकिन इसी ओवर में जॉनी बेयरस्टो और तिलक वर्मा की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी, लेकिन बड़ा शॉट न मिलने की वजह से जॉनी बेयरस्टो दबाव में दिखने लगे थे और इसी दबाव ने पंजाब की टीम को मुंबई का एक बहुत ही बड़ा विकेट दिलाया और शानदार बल्लेबाजी कर रहे जॉनी बेयरस्टो को विजय कुमार वैशाख ने अपने इस ओवर की अंतिम गेंद पर जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट कर दिया। जॉनी बेयरस्टो इस मुकाबले में 24 गेंद में 38 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब मुंबई के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। इस विकेट ने पंजाब की गेंदबाजी को इस मुकाबले में वापसी करवाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए मुंबई की टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे, लेकिन जैसे ही कप्तान श्रेयस अय्यर ने सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी पर आता देखा, वैसे ही उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल को गेंद थमाई और युजवेंद्र चहल ने गजब के फॉर्म में चल रहे सूर्य कुमार यादव और सेट हो चुके तिलक वर्मा जैसे 2 खतरनाक बल्लेबाजों को भी इस ओवर में बांधे रखा और हाथ खोलने का एक भी मौका युजवेंद्र चहल ने अपने इस ओवर में नहीं दिया। मुंबई की रन बनाने की गति धीमी पड़ने लगी थी। अब एक बड़े ओवर की तलाश मुंबई की यह जोड़ी करने लगी थी।
और फिर तभी पारी का 9वां ओवर डालने आए विजय कुमार वैशाख की इस ओवर में सेट हो चुके तिलक वर्मा ने धावा बोल दिया और इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक लाजवाब चौका तिलक वर्मा को मिला था। तो वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर तिलक वर्मा ने इस ओवर से 15 रन बना लिए थे। इस ओवर ने फिर से मुंबई की रणगति को बढ़ा दिया था, जिस वजह से अब पंजाब के कप्तान को फिर से युजवेंद्र चहल को पारी का 10वां ओवर डालने बुलाना पड़ा था। लेकिन अब सूर्य कुमार यादव की बारी थी और सूर्य कुमार यादव ने युजवेंद्र चहल जैसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक गजब का छक्का लगा दिया। तो वही इस ओवर का अंत सूर्य कुमार यादव ने एक लाजवाब चौका लगाकर किया था। अब मुंबई के यह दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बना रहे थे। सूर्य कुमार यादव जैसे जैसे मैदान सेट हो रहे थे, वैसे वैसे पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर दबाव में दिखने लगे थे। अब इस पारी का 11वां ओवर अजमत उमरजाई डालने आए थे, लेकिन उनके भी इस ओवर में एक धुआंधार चौका तिलक वर्मा ने लगा दिया था। मुंबई की यह साझेदारी अब पंजाब के हर एक ओवर में छक्के चौके खेलने लगी थी। पंजाब की गेंदबाजी अब मुश्किल में थी। अब इस पारी का 12वां ओवर युजवेंद्र चहल डालने आए थे, लेकिन युजवेंद्र चहल के इस ओवर की पहली ही गेंद पर भी फिर से सूर्य कुमार यादव ने एक धमाकेदार छक्का लगा दिया। लेकिन सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की यह जोड़ी बड़ा शॉट लगाने के बाद स्ट्राइक रोटेट करने से नहीं चूक रही थी, जिस वजह से पंजाब के गेंदबाजों को विकेट लेने में मुश्किल हो रही थी। और फिर इसी बीच सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की एक खतरनाक 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। अब पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। यह दोनों ही मुंबई के बल्लेबाज अब अपने असली रंग में दिखाई देने लगे थे। अब इस पारी का 13वां ओवर काइल जेमिसन डालने आए थे, लेकिन काइल जेमिसन के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक अपने अंदाज में चौका हासिल कर लिया। लेकिन उसकी अगली 3 गेंदों पर काइल जेमिसन ने सूर्य कुमार यादव को एक भी रन बनाने नहीं दिया। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से सूर्य कुमार यादव ने अपना क्लास दिखाया और एक और लाजवाब चौका लगाकर इस ओवर का अंत किया। पंजाब की गेंदबाजों की मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही थीं। मुंबई के यहां दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन अब इस पारी का 14वां ओवर श्रेयस अय्यर ने युजवेंद्र चहल को डालने दिया। युजवेंद्र चहल पर श्रेयस अय्यर विकेट लेने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन युजवेंद्र चहल के इस ओवर में फिर से सूर्य कुमार यादव ने एक छक्का और एक शानदार चौका लगा दिया था। दबाव में युजवेंद्र चहल थे, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव नेहाल वधेरा के हाथों कैच आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव 26 गेंदों में 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए थे। युजवेंद्र चहल को जिस वजह से इस ओवर में गेंदबाजी पर लगाया गया था, वह सफलता पंजाब की टीम को मिल चुकी थी। मुंबई की एक बहुत ही बड़ी साझेदारी एक नाजुक मौके पर टूट चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन जैसे ही सूर्य कुमार यादव का यह बड़ा विकेट पंजाब को मिला, वैसे ही कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बड़ा दाव खेला और अपने इस मुकाबले के सबसे किफायती गेंदबाज काइल जेमिसन को इस पारी का 15वां ओवर डालने बुलाया और यह श्रेयस अय्यर का फैसला कामयाब हो गया, क्योंकि इस ओवर की पहली ही गेंद पर काइल जेमिसन ने तिलक वर्मा को प्रियांश आर्या के हाथों कैच आउट कर दिया। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 29 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हो गए थे। मुंबई के दोनों ही सेट बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। पंजाब की गेंदबाजी ने अपनी सटीक गेंदबाजी से इस मुकाबले में फिर से वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए नमन धीर मैदान में उतरे थे। 2 बड़े झटके लगने की वजह से अब इन 2 बल्लेबाजों ने सेट होने के लिए थोड़ा वक्त इस मुकाबले में लिया। पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए विजय कुमार वैशाख की पहली 5 गेंदों पर मुंबई की टीम को सिर्फ 4 रन मिले थे, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी कप्तान हार्दिक पांड्या 2 ही रन लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेहाल वधेरा ने रन आउट की कोशिश में ओवरथ्रो का चौका मुंबई की टीम को दिया, जिस वजह से इस एक ही गेंद पर छक्का न लगाने के बाद भी 6 रन मुंबई की टीम को मिल गए थे। अब इस मुकाबले के डेथ ओवर शुरू हो चुके थे, जहां पर अब अर्शदीप सिंह इस पारी का 17वां ओवर डालने आए थे और अर्शदीप सिंह के इस ओवर की शुरुआत ही नमन धीर ने 2 लाजवाब चौकों से की थी। अर्शदीप सिंह इस ओवर में अब दबाव में थे, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी नमन धीर ने एक गजब का चौका लगा दिया। अर्शदीप सिंह के खिलाफ इस तरह की बल्लेबाजी नौजवान नमन धीर के बल्ले से देखने को मिलेगी, यह किसी ने भी नहीं सोचा था। इस अर्शदीप सिंह के ओवर से मुंबई को 14 रन मिल गए थे। अब इस पारी का 18वां ओवर अजमत उमरजाई डालने आए थे, लेकिन उनके भी इस ओवर की शुरुआत हार्दिक पांड्या ने एक शानदार चौका लगाकर की थी।
तो वही इस ओवर में नमनधीर को भी एक और चौका मिल चुका था। आखिरी के ओवरों में भी मुंबई की बल्लेबाजी पंजाब के गेंदबाजी के लिए बहुत ही बड़ी परेशानियां खड़ी कर रही थी, लेकिन अजमत उमरजाई के इस ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 13 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। कप्तान हार्दिक पांड्या के इस विकेट ने पंजाब की गेंदबाजी को चैन की सांस लेने का थोड़ा बहुत समय दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए राजबावा मैदान में उतरे थे, लेकिन इस पारी का 19वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ फिर से नमनधीर का बल्ला चला और इस ओवर में भी 2 ताबड़तोड़ चौके नमनधीर ने अर्शदीप सिंह को लगा दिए थे। कप्तान श्रेयस अय्यर नमनधीर की बल्लेबाजी देखकर हैरान थे। उनके मुख्य गेंदबाज की इस तरह पिटाई इस मुकाबले में होगी, यह कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी नहीं सोचा था। तो वही इस पारी का अंतिम ओवर डालने आए अजमत उमरजाई के खिलाफ पहले ही गेंद पर नमनधीर ने फिर से एक और चौका लगा दिया था। नमनधीर की इस बल्लेबाजी ने पंजाब की गेंदबाजी को बहुत ही ज्यादा बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन इसी अंतिम ओवर में तीसरी गेंद पर अजमत उमरजाई ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे नमनधीर को मार्कस स्टोइनिस के हाथों कैच आउट कर दिया। नमनधीर इस मुकाबले में 18 गेंदों में 7 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेल के आउट हो गए थे। अब इस अंतिम ओवर की बची 3 गेंदें खेलने मिचेल सेंटनर मैदान में उतरे थे और फिर मिचेल सेंटनर और राजबावा ने अंत में थोड़े बहुत रन अपनी की टीम के लिए बनाए और मुंबई की इसी कमाल की बल्लेबाजी के चलते अंत में मुंबई की टीम ने 203 रनों का एक विशालकाय लक्ष्य पंजाब की टीम के सामने रखा। उसके बाद मुंबई से मिले 204 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह के कंधों पर इस करो या मरो वाले महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही मुंबई की टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने और पहले ओवर डालने ट्रेंट बोल्ट मैदान में उतरे थे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट की इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने एक लाजवाब चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। लेकिन ट्रेंट बोल्ट की बाकी गेंद पर पंजाब की यह ओपनिंग जोड़ी कोई भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाई, जिस वजह से अब रिस ट्रॉपली इस पारी का दूसरा ओवर डालने आए थे। लेकिन रिस ट्रॉपली के खिलाफ इस दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर पंजाब के दूसरे ओपनर बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने एक शानदार चौका लगा दिया। शुरुआत से ही पंजाब की यह ओपनिंग जोड़ी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी, लेकिन इस पारी का तीसरा ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह को रिस ट्रॉपली के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह इस मुकाबले में 9 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। पंजाब की इस ओपनिंग जोड़ी के तीसरे ही ओवर में टूट जाने के बाद अब मैदान पर जोश इंग्लिश आए थे, लेकिन जोश इंग्लिश ने आते ही इसी विकेट वाले ओवर में 2 लाजवाब चौके ट्रेंट बोल्ट को लगा दिए थे। जोश इंग्लिश मैदान में उतरते ही खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे। अब इस पारी का चौथा ओवर रिस ट्रॉपली डालने आए थे, लेकिन उनके खिलाफ भी प्रियांश आर्या ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में एक चौका और एक धमाकेदार छक्का प्रियांश आर्या ने लगा दिया। अब प्रियांश आर्या और जोश इंग्लिश के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी पंजाब की टीम के लिए बननी शुरू हो चुकी थी, जिस वजह से दबाव में दिख रहे हार्दिक पांड्या ने अपने सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई। हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराह को विकेट निकालने के लिए गेंदबाजी पर लाए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में बल्लेबाजी कर रहे जोश इंग्लिश ने 2 चौके और 2 आसमानी छक्के लगाते हुए 20 रन जसप्रीत बुमराह जैसे खतरनाक गेंदबाज के सामने बना लिए थे। जसप्रीत बुमराह को रन पड़ता हुआ देखकर मुंबई की टीम दबाव में आ चुकी थी, लेकिन अब इस पावर प्ले का अंतिम ओवर अश्विनी कुमार डालने आए थे, लेकिन अश्विनी कुमार ने आते ही कमाल कर दिया और अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर सेट हो चुके प्रियांश आर्या को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रियांश आर्या इस मुकाबले में 10 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब पंजाब के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अश्विनी कुमार ने एक बहुत बड़ा विकेट मुंबई की टीम को दिलाया था। अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत इस मुकाबले में की थी। इस बैटिंग पावर प्ले में पंजाब की टीम में 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, लेकिन पावर प्ले खत्म होने के तुरंत ही बाद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी स्पिन गेंदबाजी को गेंद थमाई और मिचेल सेंटनर को इस पारी का 7वां ओवर डालने बुलाया और मिचेल सेंटनर ने अपनी इस ओवर में सटीक गेंदबाजी करते हुए धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे जोश इंग्लिश और कप्तान श्रेयस अय्यर को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया और इस मिचेल सेंटनर के ओवर में एक भी बड़ा शॉट नहीं लगा।
जिसने अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबाव पंजाब की टीम पर बढ़ा दिया था। लेकिन अब इस पारी का 8वां ओवर डालने का फैसला खुद हार्दिक पांड्या ने लिया था और हार्दिक पांड्या ने भी अपने इस ओवर में गजब की गेंदबाजी करते हुए एक भी छक्का या चौका इस ओवर में लगने नहीं दिया और इसी शानदार गेंदबाजी का फायदा कप्तान हार्दिक पांड्या को अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर मिला, जहां पर मुंबई की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके जोश इंग्लिश को हार्दिक पांड्या ने जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच आउट कर दिया। जोश इंग्लिश इस मुकाबले में 21 गेंद में 38 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब पंजाब की टीम मुसीबत में थी। मुंबई की गेंदबाजी किसी भी पंजाब के बल्लेबाज को ज्यादा देर तक सेट होने ही नहीं दे रही थी। अब मैदान पर नेहाल वधेरा आए थे। अब इस विकेट वाले ओवर के बाद मुंबई की टीम की तरफ से मिचेल सेंटनर फिर एक बार गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक लाजवाब चौका नए बल्लेबाज नेहाल वधेरा ने लगा दिया था। अब मुंबई की गेंदबाजी यहां से पंजाब की बल्लेबाजी को वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दे सकती थी, जिस वजह से अब इस पारी का 10वां ओवर विकेट लेने वाले कप्तान हार्दिक पांड्या डालने आए थे। लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या की इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर नेहाल वधेरा ने फिर से अपने हाथ खोले और एक गजब का छक्का इस ओवर की दूसरी गेंद पर लगा दिया था। तो वही इस ओवर में चौथी गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर को भी एक चौका मिल चुका था। हार्दिक पांड्या इस ओवर में दबाव में थे, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने नेहाल वधेरा को आउट करने का एक बड़ा मौका बनाया था, जहां पर एक और बड़ा शॉट खेलने गए नेहाल वधेरा का एक आसान सा कैच ट्रेंट बोल्ट ने छोड़ दिया। मुंबई की टीम ने विकेट लेने का एक बड़ा मौका गवा दिया था। श्रेयस अय्यर और नेहाल वधेरा की यह साझेदारी अब मजबूत होने लगी थी। अब इस पारी का 11वां ओवर डालने आए अश्विनी कुमार ने अपने इस ओवर में लाजवाब और सटीक गेंदबाजी करते हुए पंजाब के इन दोनों ही बल्लेबाजों को अपने इस ओवर में बांधे रखा और इस 11वें ओवर से केवल 4 रन पंजाब की टीम को मिले। तो वही उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने भी अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए इस ओवर में भी किफायती गेंदबाजी करके दिखाई और एक लाजवाब ओवर डाला। इन 2 ओवरों ने कप्तान श्रेयस अय्यर और नेहाल वधेरा के ऊपर दबाव बढ़ा दिया था, लेकिन अब इस पारी का 13वां ओवर रिस ट्रॉपली को डालने दिया गया। लेकिन यह कप्तान हार्दिक पांड्या की बहुत ही बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इस ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने रिस ट्रॉपली के खिलाफ लगातार 3 आसमानी छक्के लगा दिए थे और पिछले ओवरों में बन रहे दबाव को पूरी तरह खत्म कर दिया था। देखते ही देखते श्रेयस अय्यर और नेहाल वधेरा की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब मुंबई की गेंदबाजी मुश्किल में थी। इस पंजाब की साझेदारी को तोड़ना मुंबई के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। अब इस पारी का 14वां ओवर ट्रेंट बोल्ट डालने आए थे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर में भी नेहाल वधेरा ने 2 लाजवाब चौके निकाल लिए। पंजाब के इन 2 बल्लेबाजों को अब मुंबई की यह गेंदबाजी रोक नहीं पा रही थी। कप्तान हार्दिक पांड्या बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन अब फिर से पारी का 15वां ओवर जसप्रीत बुमराह डालने आए थे और हमेशा की तरह जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में भी लाजवाब गेंदबाजी करते हुए दोनों ही सेट हो चुके पंजाब के बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में पकड़े रखा और अपने इस ओवर में केवल 5 रन दिए, जिस वजह से अब आखिरी 5 ओवरों में पंजाब को जीत के लिए 57 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 16वां ओवर अश्विनी कुमार डालने आए थे, लेकिन अश्विनी कुमार के इस ओवर की शुरुआत ही नेहाल वधेरा ने एक धमाकेदार छक्के के साथ की थी। अश्विनी कुमार अब इस ओवर में दबाव में थे, लेकिन इस दबाव के बावजूद अश्विनी कुमार ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर नेहाल वधेरा को मिचेल सेंटनर के हाथों कैच आउट कर दिया। नेहाल वधेरा इस मुकाबले में 29 गेंदों में 48 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए थे। पंजाब की 84 रनों की एक विशाल साझेदारी अब टूट चुकी थी। अब मैदान पर शशांक सिंह आए थे, लेकिन अश्विनी कुमार के इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी श्रेयस अय्यर ने एक धमाकेदार छक्का लगा दिया और इस ओवर से 16 रन पंजाब की टीम को मिल गए, जिस वजह से आखिरी 4 ओवरों में पंजाब को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था। श्रेयस अय्यर अब मुंबई की टीम के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके थे। अब इस पारी का 17वां ओवर ट्रेंट बोल्ट डालने आए थे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक गजब का चौका लगाकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर एक गलत रन लेने के चक्कर में शशांक सिंह को हार्दिक पांड्या ने रन आउट कर दिया। शशांक सिंह इस मुकाबले में 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। शशांक सिंह का यह रन आउट मुंबई के लिए एक बड़ा विकेट था। अब मैदान पर मार्कस स्टोइनिस आए थे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर का अंत भी श्रेयस अय्यर ने एक शानदार चौके के साथ किया था और इस 17वें ओवर से पंजाब की टीम को 10 रन मिल गए थे।
अब पंजाब को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 31 रनों की जरूरत थी। श्रेयस अय्यर अकेले के दम पर इस मुकाबले को अपनी टीम की तरफ मोड़ रहे थे। अब इस पारी का 18वां ओवर खुद जसप्रीत बुमराह डालने आए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के भी इस ओवर में सटीक यॉर्कर को श्रेयस अय्यर ने चौके में तब्दील कर दिया। श्रेयस अय्यर की यह बल्लेबाजी देखकर मुंबई की पूरी टीम हैरान थी। पंजाब का यह कप्तान एक अलग ही आत्मविश्वास में अब बल्लेबाजी करने लगा था। जसप्रीत बुमराह के इस 18वें ओवर में पंजाब को 8 रन मिल चुके थे, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवरों में पंजाब को जीत के लिए 23 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर अश्विनी कुमार डालने आए थे, लेकिन अश्विनी कुमार के इस ओवर में श्रेयस अय्यर ने ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी के होश उड़ा दिए और इस 19वें ओवर में 4 अद्भुत छक्के लगाते हुए पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने खुद के बल्ले से इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब की टीम को 5 विकेट से जीत दिला दी और अब इस साल के फाइनल मुकाबले में पंजाब की टीम ने प्रवेश कर लिया है, जहां पर अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ पंजाब की टीम इस साल का फाइनल मुकाबला खेलेगी। इस साल अब तय हो चुका है कि हमें एक नया चैंपियन देखने को मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों पंजाब की टीम ने इस महामुकाबले में मुंबई की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दी। इस साल की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली गेंदबाजी के सामने पंजाब के बल्लेबाजी ने कभी भी हार नहीं मानी, लेकिन पंजाब की टीम को इस महामुकाबले में जिताकर इस साल के फाइनल मुकाबले में पहुंचाने के पीछे उनके कप्तान श्रेयस अय्यर का सबसे बड़ा हाथ रहा। पंजाब के इस कप्तान ने शुरुआत से ही मुंबई के बड़े से बड़े गेंदबाजों को धूल में मिला दिया और अंत में अपने अकेले के दम पर एक कप्तानी पारी खेलकर श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने इस महामुकाबले में केवल 41 गेंदों में 5 चौके और 8 अद्भुत छक्के लगाते हुए 87 रनों की एक नाबाद मैच जीताने वाली कप्तानी पारी खेली और इसी गजब की पारी के चलते अब पंजाब की टीम बेंगलुरु से फाइनल में सामना करेगी। तो दोस्तों, आप कप्तान श्रेयस अय्यर की इस अद्भुत और मैच जीताने वाली गजब की पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।